वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम यहाँ बात करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। ओके सो गाइस, बीच बीच में जो है कुछ स्टूडेंट जो है जिन्होंने मुझे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में कहा था कि वीडियो आपको बनाना है। सो आई एम रेडी फॉर दैट। ओके, और आज मैं वीडियो शेयर भी कर रहा हूँ ताकि आप जो है कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो होपफुली ये आपको काम आने वाला है। ओके गाइज, सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि फुली बेसिक्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होती है। और एक सीरीज़ है जिसको कि मैं आगे भी पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। सो गाइस इस पे बने रहिएगा एंड इसके साथ में कई सारे वीडियोस इसके बाद में आते रहेंगे। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको कि आपको याद करना या याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओके यदि हम बात करते हैं कि हम कोई भी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, ओके तो सबसे पहले ये जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका डायग्राम कितना अच्छा है। ओके बिकॉज यदि मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी के बारे में बात करूँ, थोड़ा सा माइंड के बारे में बात करूँ, ओके तो हमारा माइंड इस तरह से डिज़ाइन होता है कि ये अधिकतर जो चीज़ें हम देखते हैं उसको ज़्यादा सीखते हैं। ओके जिस चीज़ों को हम ज़्यादा देखेंगे उन चीज़ों को ज़्यादा हम सीखते हैं एज कम्पेयर टू द राइटिंग वर्क। ओके सो मैक्सिमम चीज़ें हमारे दिमाग में जो जाती है वो हम देखे होते हैं। ओके कहीं भी आप जा रहे हो, ओके और आपने कोई चीज़ देखी है, राइट क्यों हमें जो है मूवी के पर्टिकुलर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो याद रहते हैं, क्यों हमें वो एक लोकेशन याद रहती है। तो गाइस एचईपी या ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसमें भी आपको कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। ओके जस्ट आप इसको क्या करना है, आपको बस केवल उसको मेमोराइज करना है, उसको विजुअलाइज करना है, राइट। तो विजुअलाइजेशन के लिए आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो, ओके तो उसको आपको केवल सोचना है कि हाँ ऐसी चीज़ें हो रही है। ओके एंड डेफिनेटली ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी ये आपकी बॉडी से रिलेटेड है तो आप तो बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो इस चीज़ को। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट यू हैव टू विजुअलाइज इट, राइट। सेकेंड थिंग इज दैट जब भी आप इसके बारे में पढ़ रहे हो तो कोशिश करिए कि आप डायग्राम बना के पढ़ रहे हो। ओके जितना ज़्यादा आप डायग्राम बनाओगे या जितना ज़्यादा प्रोफिशिएंसी आपके डायग्राम्स में होगी उतना ज़्यादा आपको एचईपी का नॉलेज होगा, उतनी ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अदरवाइज़ क्या होगा ना कि आपको रटना पड़ेगा। ओके गाइज, नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि जो भी आप सपोज करिए नोट्स भी बना रहे हैं तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप बनाइए, पॉइंट वाइज बनाइए। ओके ऐसा मैसअप नहीं करना है कि पैराग्राफ लिख दिया और पूरी रामायण उतार दी। ओके तो आपको वो रामायण नहीं उतारनी है, आपको क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट लिखनी है। ओके गाइज, नाउ यदि हम बात करें कि फ्रेंड्स हैं आपके, ठीक है, या आपका कोई ग्रुप बना हुआ है, ओके तो जो भी आप पढ़ रहे हो ट्राई करिए कि आप अपने दोस्तों से शेयर कर रहे हो। ओके वो कहते हैं ना ज्ञान जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है, तो डेफिनेटली वो बहुत सही चीज़ है। आपको ज्ञान को बांटना ही है और तब तक बांटना है जब तक आपको याद ना हो जाए। ओके गाइज, तो आपको बिल्कुल जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको आप याद कर रहे हो, आपको दोस्तों से शेयर जरूर करना है। ओके आगे वाला सुन रहा हो या नहीं सुन रहा हो, आपका तो काम हो रहा है ना, तो आपको एक चीज़ करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ओके नाउ और जो भी आप पढ़ रहे हो ना उसको क्या करना है, आपको आपकी बॉडी से रिलेट करना है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी से ही रिलेटेड है। ओके गाइस, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना है, राइट, और ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ओके गाइस, तो चलिए चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, मेन सब्जेक्ट के ऊपर, जिसका नाम है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आज हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। ओके तो आज इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करने वाले हैं। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू से दैट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी पर्सन है नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन। ओके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो यहाँ पे जैसे टर्म लिखा हुआ है एनाटॉमी, राइट। अब एनाटॉमी ह्यूमन तो यहाँ आपको दिख रहा है, बिल्कुल घूम रहा है चारों तरफ। ओके एनाटॉमी का क्या मीनिंग है, राइट। तो एनाटॉमी जो है ग्रीक टर्म है, ओके जिसका मतलब होता है टू कट, राइट। अब सपोज करिए कि कोई यहाँ बॉडी है तो बॉडी का ही अब मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज़ करते हैं तो बॉडी ही लेते हैं, राइट। बॉडी को यदि आप उसको कट करते हो, ओके इंसिजन करते हो, सपोज कीजिए कि जो डॉक्टर है वो हार्ट के पास से यहाँ क्या करता है, कट करता है। कट करने पे क्या होगा, लेयर ऊपर की स्किन अलग हो जाएगी, उसके बाद जो सेकेंडरी स्किन होगी वो अलग हो जाएगी, उसके बाद में रिब्स आएगी वो अलग होगी, उसके बाद में हार्ट आएगा। तो उसमें हमें क्या दिखा, इसमें हम अलग अलग पार्ट को सेपरेट करते गए। इसका मतलब ये है कि हार्ट तक पहुंचने के लिए हमें अलग अलग लेयर्स को अलग अलग करना पड़ेगा, राइट। तो एनाटॉमी का मतलब यही होता है कि हमारी बॉडी कैसे बनी है, ओके किन चीज़ों से मिलकर बनी है, वो कहलाता है उसका एनाटॉमी,
ओके, जिसको कि हम ऊपर से तो हम पूरा कुछ दिख नहीं रहा है, राइट, ऊपर से जो फिजिकली जैसे हम पहन रहे हैं ओढ़ रहे हैं वैसे हम दिख रहे हैं, बट इंटरनली वो जो ऑर्गन है, वो जो पर्टिकुलर टिश्यू है, वो किन सेल से मिलके बना हुआ है, उसका बेसिक यूनिट क्या है। ओके, तो ये सभी जो टर्मिनोलॉजीज आती है ये आती है एनाटॉमी के अंदर। ओके, और एनाटॉमी आपको बताता है कि कैसा कोरिलेशन है टू द बॉडी। ओके, तो दिस इज एनाटॉमी। यहाँ पे एक सिंपल से डेफिनेशन में मैंने लिखा हुआ आपको दिख रही होगी। ओके, तो इस सिंपली फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हो, राइट। अब एनाटॉमी को यदि हम डिवाइड करें तो यहाँ दो तरह की एनाटॉमी है, ग्रॉस एनाटॉमी एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी लाइक होता है ना, जैसे हम कुछ टोटल करते हैं तो नीचे लिखते हैं ग्रॉस टोटल, मतलब बड़ा सा। ओके, अब बड़ा सा क्या, जिसको कि आपको माइक्रोस्कोप यूज़ करके ना देखना पड़े, वो बड़ा सा हो गया। और माइक्रोस्कोपिक क्या होगी, जिसमें आपको माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता हो। ओके, दैट इज़ द माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि उसमें आप क्या देखने वाले हो, हिस्टोलॉजी देखने वाले हो, राइट, टिश्यू देखने वाले हो या फिर सेल देखने वाले हो। तो सेल की स्टडी क्या कहलाती है, साइटोलॉजी, एंड टिश्यू की स्टडी कहलाती है हिस्टोलॉजी। ओके गाइस, फिर हम बात करने वाले हैं फिजियोलॉजी के ऊपर। अब फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि आपकी जो बॉडी है वो एग्जैक्टली काम क्या कर रही है। ओके, आपकी बॉडी क्या काम कर रही है, क्या फंक्शन कर रही है, राइट, तो वो कहलाता है इसका फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, बना कैसा है, एंड फिजियोलॉजी का मतलब होता है वो काम कैसे कर रही है। ओके, दोनों को मिला के हम बॉडी के स्ट्रक्चर, उसका शेप, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर्स और उसकी वर्किंग के बारे में यहाँ पे जानने वाले हैं, जिसका कॉमन नेम है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब बात करेंगे कि इसमें स्ट्रक्चर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मतलब ऐसी कौन सी छोटी चीज़ है जिससे मिलके आपकी पूरी बॉडी बनी हुई है या आपके सिस्टम बने हुए हैं या ऑर्गन्स बने हुए हैं। ओके गाइस, तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपकी बॉडी बनती है। ओके, बिल्कुल बहुत छोटी चीज़ से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको कि आपने बिल्कुल 11-12 के अंदर पढ़ा होगा। ओके, तो बहुत ईजी तरीके से हम बात करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में आगे मेरे साथ। ओके, सो आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, राइट, तो इस डायग्राम के अंदर, ये डायग्राम मैंने और कहीं से लिया हुआ है। ओके, इट इज़ नॉट मेड बाय मी, राइट। तो ये जो डायग्राम है इसमें आपको सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से दिख रही है, आपकी एटम। एटम बिल्कुल बहुत छोटा एक पार्ट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, राइट। एटम ही जो होते हैं, कई सारे एटम्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ओके, और कई सारे मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ओके, यही कई सारे जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मैक्रो मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना रहे होते हैं, आपका ऑर्गेनल बना रहे होते हैं, राइट। और ये कई सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं, ऑर्गेनल्स को हिंदी में कहूँ तो कोशिकांग, राइट। तो ये जो कोशिकांग कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कोशिका के अंदर, मतलब सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये क्या बना रहे होंगे, सेल बना रहे होंगे डेफिनेटली। अब सेल बन गया, सेल तक तो हमें पता है, इसके नीचे का हमें नहीं पता था, राइट। सेल को हम जानते हैं, कोशिका को हम जानते हैं। अब कोशिका या सेल से ऊपर क्या बनने वाला है, राइट। अब कई सारी सेल्स जब पास में आती है तो यहाँ पे बनता है क्या, टिश्यू। ओके, तो यहाँ बनाता है ये टिश्यू बनाता है, टिश्यू के बाद में ये यहाँ पे बनाता है ऑर्गन। ओके, कई सारे टिश्यू जब आपस में मिल जाते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन। और ऑर्गन जो होता है, जब ऑर्गन एक पर्टिकुलर पार्ट में, मतलब एक पाउच के अंदर बंद हो जाता है तो ये बनाता है एक सिस्टम। ओके, सपोज करिए कि आपका हार्ट हो गया या आपकी किडनी हो गई या स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये पूरे एक पाउच के अंदर बंद है, राइट। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है जो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ओके, तो ये एक बॉडी सिस्टम बनता है अब। ओके, तो सबसे पहले बनेगा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद ये बनाता है पूरी होल बॉडी। ओके, तो अल्टीमेटली लास्ट में क्या बना है, होल बॉडी। तो यदि हम इसको बेसिक से स्टार्ट करें तो हम कहते हैं कि जो सेल होती है, ओके, सेल इट इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सेल जो होती है वो लाइफ की एक इकाई है, राइट। तो हम आगे भी जो है ना सेल से ही पढ़ने वाले, हम एटम के बारे में नहीं पढ़ने वाले, उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं जाने वाले। ओके गाइज, जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाने के लिए मैंने जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, एक एरो डायग्राम है ये, ठीक है। तो जिसमें मैंने एरो से जो है यहाँ सब कुछ डिस्प्ले किया हुआ है कि एटम है, एटम के बाद में यहाँ मॉलिक्यूल बना है, मॉलिक्यूल के बाद में यहाँ मैक्रो मॉलिक्यूल बना है। इस तरह से पूरा प्रोसेस करते हुए कहाँ पे आए, हम बॉडी के ऊपर आए। तो गाइस, जब भी आप नोट्स भी बनाओ ना तो नोट्स भी आपको इसी फॉर्म में बनाना है, ताकि आपको जो है ना याद रहे, राइट। मतलब आप उस चीज़ को भूलोगे नहीं। यदि आपने लिख लिया पैराग्राफ वाइज तो आपको रटना पड़ेगा। ओके, एंड मैं आपको हर बार कहता हूँ कि आपको रटना नहीं कोई चीज़, जस्ट ट्राई टू लर्न। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस। ओके, बिकॉज बेसिक लाइफ प्रोसेस, ओके, बेसिक है मतलब इसके बिना कुछ काम नहीं हो सकता। लाइफ प्रोसेस है मतलब जीवन के कुछ काम है, राइट। तो ऐसे कुछ काम है जो कि और भी दूसरे कामों को लीड करते हैं, मतलब ये बेसिक काम है। ओके, अब बेसिक काम के अंदर कौन कौन से काम आने वाले हैं, ओके, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, इसको आप बिल्कुल समझना है, राइट। समझना कैसे है, अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ बताने वाला हूँ, ओके। इसको आप रिलेट करिएगा अपने बॉडी के पार्ट से, अपने बॉडी के फंक्शन से, ओके। तो आपको इजीली याद हो जाएगा ये, राइट। तो बेसिकली 7 लाइफ प्रोसेस मैंने यहाँ लिखी है। इसके अलावा बुक्स में आपको कई और भी सारी मिल सकती हैं, ओके, पर जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे कवर अप किया है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक लाइफ प्रोसेस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे है मूवमेंट, ओके। मूवमेंट, देन होता है आपका ग्रोथ, ओके, देन होता है आपका रेस्पिरेशन, राइट, बिकॉज बिना रेस्पिरेशन को तो आप काम नहीं कर सकते, राइट। रेस्पिरेशन के बाद में यहाँ पे होता है आपका मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के बाद में यहाँ पे डिफरेंशिएशन एंड रिप्रोडक्शन, ओके गाइज। तो ये कुछ बेसिक प्रोसेसेस हैं, ओके, जो कहलाती है बेसिक लाइफ प्रोसेस, राइट। अब यदि हम बात करें कि मूवमेंट क्या होता है, ओके, तो मूवमेंट का मतलब होता है कोई चीज़ का मोशन में होना, राइट। अब मोशन में आपकी पूरी बॉडी हो सकती है, सेल हो सकता है, सेल ऑर्गेनल हो सकता है, ओके, दिस कॉल्ड द मूवमेंट। सेकेंड, यदि हम बात करें यहाँ पे कि ग्रोथ, ओके, तो हर बॉडी जो होती है वो क्या करती है, ग्रोथ करती है, मतलब उसके जो सेल्स का नंबर है, ओके, वो इंक्रीज होता है टाइम के अकॉर्डिंग, उसका सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है, इसलिए उसको कहते हैं कि यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, राइट। इसके बाद यदि हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन क्या होता है, आप सिंपल सा ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हो, ये ऑक्सीजन कहाँ जाने वाली है, ये ऑक्सीजन जाएगी आपके ब्लड के थ्रू पर्टिकुलर टिश्यू या सेल्स के ऊपर, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे इस ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ओके, और वो वहाँ पे क्या काम करते हैं, वो वहाँ पे काम करेंगे, जो भी आपका फूड मटेरियल है उसको बर्न आउट करेंगे, राइट, मतलब उसको छोटे पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, राइट, मतलब हम उसको कह सकते हैं कि स्मॉल लेवल पे मेटाबॉलिज्म करने वाले हैं, ओके, एट द सेलुलर लेवल। इसके बाद हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बॉडी के अंदर जितनी भी एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक, ओके, कोई चीज़ बन रही है या कोई चीज़ टूट रही है, इन सभी को यदि मिक्सचर फॉर्म में यदि ले तो उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ओके। तो ये पूरी प्रोसेस कहलाती है जो बॉडी के अंदर चलती है, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जनरली मेटाबॉलिज्म जो टर्म आता है तो हम कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो होता है कहाँ पे होता है, हमारे लीवर के अंदर, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, राइट। ऑक्सीडेटिव के अलावा और भी कई सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, बट मेजर जो साइट ऑफ एक्शन है मतलब वो क्या है, आपका लिवर होगा, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिवनेस की, ओके। तो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है कि बाहर जैसे कुछ भी चेंजेस हुआ, ओके, सपोज करिए आपकी बॉडी पे कहीं कुछ टच हुआ, तो उस टच का सेंसेशन जो है आपको होगा, कहीं ना कहीं इसका मैसेज कहाँ जा रहा होगा, ब्रेन के पास जा रहा होगा, और ब्रेन वहाँ से कुछ मैसेज को यहीं लेके आ रहा होगा, ओके। मे बी यदि यहाँ पे हॉट लग गया या यहाँ कुछ गर्म लग गया तो क्या किया आपने, हाथ यहाँ से हटा लिया, क्यों हटाया, क्योंकि ब्रेन ने इस पर्टिकुलर मसल स्पेस को ऑर्डर दिया, ओके। तो ये क्या कहलाता है आपका रिस्पॉन्सिवनेस, राइट। डिफरेंशिएशन, ओके, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि पहले कुछ वो सेल काम नहीं कर रही थी, बट अब वो स्पेशलाइज्ड काम कर रही है, उसको ट्रेन कर दिया गया है, ओके, उसको ऑर्गेनाइज कर दिया गया है, तो वो कहलाता है उसका डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल, राइट। एंड लास्ट आता है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ओके, जिसमें कि एक सेल जो है वो दूसरी सेल में कन्वर्ट होती है, मतलब एक सेल से 2 सेल बनती है या 4 सेल बनती है, ये कहलाता है आपका रिप्रोडक्शन, ओके गाइज। सो गाइज होप सो कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, एंड दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ मी इन द फील्ड ऑफ HAP, ओके, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आपको यदि कुछ भी समझ में नहीं आता है या कुछ और वीडियोस भी चाहिए तो यू कैन डिमांड ऑन द कमेंट बॉक्स, राइट, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू गाइज।